ये बोल रहे चलिए। थे सर कि जो मेन रिइंफोर्समेंट को बंडल्स में लगाए हैं, ये पहली बार सुने सर। नहीं नहीं, लगाते हैं बंडल्स में, बड़े आराम से लगाते हैं। ठीक हाँ है। तो मतलब पढ़े थे डेवलपमेंट लेंथ में है कि नहीं नहीं, बंडल्स पूरा में लगाए पूरा हैं? का पूरा बार ही बंडल में लग जाता है। अब मान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रेनफोर्समेंट अपने को चाहिए, क्या कहते हैं, 16 mm का, 16 mm का है ही नहीं साइड पे, तो काम रुकेगा थोड़े। तो वो क्या करेंगे, 12 mm के दो यहाँ पे लगा करके और चेक करेंगे कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को उसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेनफोर्समेंट रेशियो को, और वो फिर मूव करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। अब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, इक्वी स्पेस पे हमने डिजाइन करा है रीबार अरेंजमेंट। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ये तो कवर है, ये तो खैर फिक्स करा है। यहाँ से हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी चेंज कर सकते हैं और ये भी चेंज कर सकते हैं, पर ये जनरली चेंज नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है, ये अलग अलग देना भी नहीं चाहिए कि ग्रेड देना चाहिए। ये जैसे नंबर ऑफ बार हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है। और यहाँ पे आप बढ़ाना चाहते हो, इधर 2 करना चाहते हो, तो ये अभी अभी ये जैसे ये 3 काउंट किया अलोंग डी डेप्थ के अलोंग, अलोंग बी के अलोंग ये एक रह गया, इसको इसमें नहीं काउंट करेगा, इसको इसमें काउंट कर लिया, तो इसमें सिर्फ सेंटर वाला, यहाँ पे 2 करूंगा तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है। तो जनरली तो लॉन्गर साइड, अब ये लॉन्गर डेप्थ के साइड में लॉन्ग और ब्रेड्थ के। ये कम करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको रेनफोर्समेंट कम देना है या किसी साइड पे है ही नहीं उस तरह का रेनफोर्समेंट या कम है, कुछ 20 का है कुछ 12 का है, तो आप यहाँ से चेंज कर दो, कॉर्नर वाले को 20 कर लो। और अगर मैं जैसे यहाँ पे इसको 20 कर दूं और फिर से डिजाइन करके देखो कि ये पास हो रहा है कि नहीं, तो ये इसमें भी पास हो गया। ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ गया, यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टील दिया है, पी दिया है, एम दिया है, एक्स दिया है। पी मिनिमम है, एक्सियल इतना है, फ्लेक्जर इतना है, और ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो है इतना बन के आया। ठीक है। इधर दिया हुआ ये है सर। कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी निकल के आई है और ये डिमांड निकल के आया। तो कैपेसिटी देखिए आपका डेप्थ एक्सियल में, परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं दिया ना, ये पीटी निकल के आया 1.42। तो अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो 16 पर भी। मैं जैसे इसको अनलॉक कर दूं, ये अनलॉक का नहीं है, कहाँ ये अनलॉक कर, अब ये 12 की जगह मैं इसको 16 करके देख लूं, 16 पे ये पास हो रहा है कि नहीं। ले ले भाई, क्या हो गया, नहीं लिया, क्या नहीं ले रहा, अनलॉक कर दिया ना। 16 लिया और ये इसको क्लिक किया, सब नहीं ले रहे। ऐड रिवॉर्ड तो कर तो दिया, क्या हो गया भाई, नहीं ले रहा, कुछ इशू हो रखी है। 12 देखो, 12 ले रहा है कि ना, 12 भी नहीं ले रहा, क्या हो गया, रीडिजाइन जो तो सेगमेंट आ रहा है इसमें, तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। 12 भी नहीं ले रहा है, 16 भी नहीं ले रहा है, 20 भी नहीं, 20 तो ले ही रखा है। अनलॉक रीसेट कर दो, चलिए रीसेट कर दिया। ठीक है, हो सकता है रीसेट करने के बाद ले ले। ये 16 कर दो। अरे क्यों नहीं ले रहा है, ये कैंसिल करके फिर से करो क्या, क्विक सेक्शन, सॉरी रिडिजाइन सेक्शन, ये ठीक था, इसको मैंने 3 कर दिया था, ये 16 को क्लिक कर लिया और ये कॉर्नर वाले कॉलम्स को अब तो ले लिया। अब होगा कुछ इशू, चलो इसको देखें फिर से करके। ये 16 पे भी पास हो गया। परसेंटेज ऑफ स्टील कितना निकल के आया, 1.047। तो ठीक है, ये भी ओके है। हम 16 का मान लो, कॉर्नर का 16 का कर दिया और अंदर का ये कर दिया, 12 12 का कर दिया। एक को रहने देते हैं इसी तरफ। ठीक है। और ये आप चाहो तो यहाँ से कॉपी, जैसे मान लीजिए कि ये है और ये आप चाहते हो कि इसको मैं यहाँ पे भी डाल दूं, तो इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी रेनफोर्समेंट, और इसमें पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट रेनफोर्समेंट। अगर वो उसके क्रॉस सेक्शन और हर चीज को जस्टिफाई कर रहा है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये 0.271, अच्छा ये तो कैपेसिटी रेशियो है, फ्लेक्जर कैपेसिटी रेशियो, एक्सियल कैपेसिटी रेशियो। ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ स्टील 0 है, ये देखिए यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप एक साथ देखो, मैं सब में हो सकता है कि नहीं। C4 नीचे तो 16 और 12 दे रखा है, नीचे तो कर ही रखा है 4 16 और 6 12, तो यही वाला सब जगह प्रोवाइड होगा ऊपर तक। तो इसी को कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी रेनफोर्समेंट, और यहाँ से मैं इतने में पेस्ट रेनफोर्समेंट, सब में नहीं हुआ, 1 बाई 1 ही होगा, 1 बाई 1 पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये आप चेंजेस कर सकते हैं ताकि डिटेलिंग मेरी सही आ जाए। ठीक है। ये आपका, आपके पास ये ताकत देता है ये पेस्ट रेनफोर्समेंट। तो एक में मैंने कर दिया है, बाकी एक में आप जैसा कुछ, होगा तो आसान। हाँ एक जैसा होता है तो कंस्ट्रक्शन में आसान होती है। अब यहाँ 4D20 और 10D16 दे रखा है और यहाँ फोर्टीन डी ये ट्वेल्व दे रखा है, तो इसी को कॉपी करके ऊपर कर देंगे। यहाँ भी एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ भी आप पेस्ट कर दीजिए, हाँ यहाँ भी आप पेस्ट कर दीजिए। ये आपको ताकत देता है। और ये कब पेस्ट करेगा, जैसे ये रेनफोर्समेंट ऊपर पेस्ट हो जाएगा लेकिन कम वाला नीचे नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं। और क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा तब भी नहीं होगा। ठीक है। फिर आपको इंडिविजुअल जाके सेक्शन पे वो काम करना पड़ेगा। अब ये चीज हो गई ये टेबल में, तो ठीक है।
सारा कुछ आ रखा है, ये इधर कैसे जाएगा? अब यहाँ पे देखिए ये लिंक है, दो तरह का लिंक है। ये तो नॉर्मल लिंक है जो आपका थ्रू आउट प्रोवाइड होगा, और ये डक्टाइल लिंक है, ये जो आपका बीम कॉलम जंक्शन होगा ना वहां पे प्रोवाइड होगा। अब डिटेलिंग में देखेंगे कि ये कितने लेंथ तक प्रोवाइड होता है। तो चलिए आइए अब 1 बाई 1 चलते हैं रिपोर्ट में। आप यहाँ से चाहते हैं तो मॉडिफाई में जाकर के कॉलम को ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे अगर सिमिलर टाइप का कॉलम है तो वो ऑटोमेटिक ग्रुप कर लेगा। जैसे देखिए इतने कॉलम को इसने ग्रुप कर दिया, तो इसकी जो रिपोर्ट आएगी ना एक साथ आएगी। तो मैं इसको कर देता हूँ, और आप चाहिए तो इंडिविजुअल भी बना करके देख सकते हैं। तो मैं ओके कर देता हूँ, ये ग्रुप कर देगा कॉलम को। तो ये सारे कॉलम अब आपके ग्रुप होगा। तो पहले ग्रुपिंग मत कीजिएगा कभी भी। अब जैसे आप ग्रुपिंग कर देंगे ना, तब आप अनग्रुप करने के लिए फिर मॉडिफाई में जाकर के आपको ग्रुप अनग्रुप कॉलम में हर किसी को फिर से अनग्रुप करना पड़ेगा। यहाँ पे जाकर के आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी अनग्रुप होगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा आप कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। डिटेलिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अभी मैं हटा देता हूँ। चलिए देखिए ग्रुपिंग किए थे तो ये देखिए फिर से वही चीज हो गई। ऊपर जो है वो 10-12 वाला ऊपर खींच लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कैसे करना होता है। ये जितना इसके साथ खेलिएगा उतना ये सिखाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। इग्नोर रीडिजाइन सेक्शन, ये क्या था इसमें? रीडिजाइन सेक्शन में कोई सेक्शन सेलेक्ट किए होंगे, वही उसका ऑप्शन ऊपर से भी है और नीचे से भी है, राइट क्लिक करके। और रीडिजाइन कॉलम, रीडिजाइन लेबल। अरे यार ये फेल कैसे हो गया फिर? मेन रिइंफोर्समेंट ही हटा हुआ है। कंट्रोल जेड काम करेगा क्या? ये कंट्रोल जेड काम ही नहीं करेगा। ये Redo। कहाँ है? 10-16। चलो आओ करते हैं रीडिजाइन कॉलम। कितना था? 350 करके देखते हैं पास हो रहा है कि नहीं। ये हो गया। कॉपी पेस्ट। अच्छा हमने सेव कर रखा था, वो ले लेना चाहिए था वहाँ, दोबारा था ना। रीडिजाइन कॉलम, ये इसको 350 कर दो। ठीक है, ये भी ओके। चलिए आइए रिपोर्ट में मॉडिफाई में क्या दे रखा है, और तो कुछ एडिट कॉलम डिस्क्रिप्शन, ये आप नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मैच नहीं कर रहा है ई टाइप के साथ, ये आप चाहते हो मैच कराना, तो वहां से आप कॉलम नंबर देख के डाल सकते हो। और इन सब के साथ ज्यादा ये करने की जरूरत है नहीं। और मॉडिफाई में क्या है? रीडिजाइन लेवल, लिंक एडिट, लिंक अरेंजमेंट। लिंक अरेंजमेंट क्या है? अच्छा ये स्टिरअप्स के साथ भी खेल सकते हैं। स्टिरअप्स को अगर चेंज करना चाहें या किसी और तरह का स्टिरअप डालना चाहें, जैसे अभी तो ये डाल रखा है, कौन सा स्टिरअप? ये वाला डाल रखा है क्या? ऑटो लिंक, मास्टर लिंक। मास्टर लिंक है ये। और क्या है यार, इसको कैसे करेंगे? ये लिया मास्टर लिंक, चेंज तो करना रहा है। ये वाला सही लगा हुआ। ये सही लगा हुआ तो है, लेकिन चेंज कैसे होगा? मैंने आज क्लिक तो कर दिया, ये देखो लगा हुआ तो ये सही है। इससे अच्छा तो कुछ लग ही नहीं सकता। ये ऐसे करके अंदर वाले को बांध दिया जैसे, और बाहर वाले को बाहर करके बांध दिया, तो सही लगा हुआ ये। लेकिन ये है क्या? ये भी इसमें तो तो समझ नहीं। डायमंड शेप नहीं काम करेगा। नहीं, इसमें डायमंड नहीं लगेगा। डायमंड लगेगा आपका जो तीन इधर हो, तीन इधर हो, यस। तब और बीच वाले को लेकर के डायमंड कर देंगे। ये जूम विंडो, ये देखते हैं क्या है, ये क्या लिख रहा है? ऑटो लिंक, मास्टर लिंक, यानी ये जो बाहर वाला हो गया। ठीक है, ये 4 बार को लेकर के कर रहा है। ठीक है, ये 3 बार होगा तब का है। और ये ओपन टाई हो गया। ये क्या है? क्लियर लिंक। क्लियर लिंक कर ले। अच्छा आप शायद ले ले। अच्छा ऑटो लिंक पे वो ले लिया, पहले क्लियर लिंक हमें करना पड़ेगा। क्लियर लिंक, और ये आ गया मास्टर लिंक। मास्टर लिंक दे दिया, और यहाँ पे कुछ दे रहा है, ये तो बार का दे रहा है। नंबर 1 कॉलम साइज, ईजेड क्या है यार? ई ई ई ई और कंप्लीट वाल ईजेड क्या है यार? पता नहीं है क्या है। और फिर ये 4 बार, तो 4 बार हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा बार सेलेक्ट करके वो बताना पड़ेगा उस, तब वो लगाएगा 4 बार। ठीक है, ये अब आप खेल सकते हैं इसके साथ। तो 3 बार को भी सेलेक्ट करेंगे तो लगा देगा ये 3 बार, 2 बार, और ये 3 बार। हाँ वेरी गुड, सही है यार, ये तो सही चीज है। 2 बार लगाना चाहें तो वो भी लगा देगा। सही है, वेरी गुड, ये तो सही चीज है। वाह क्या बात है। चलो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। नहीं है, मतलब इसके साथ खेल सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ और ऑटो पे डाल देता हूँ। ये ऑटो पे आ गया। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और क्या दे रखा है? कुछ और दे रखा था क्या? एडिट लिंक अरेंजमेंट, रीनेम कॉलम बॉटम टू टॉप। क्या है? टॉप टू बॉटम, रीनेम कॉलम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो बेस ऑफ स्लैब ऊपर में आ गया है, उल्टा हो गया है ना? रीनेम कॉलम बॉटम टू टॉप, ये सही है। अब ठीक है, और मॉडिफाई में दिया हुआ है कुछ एडिट लेबल डिस्क्रिप्शन, इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको नाम चेंज करना है तो ग्राउंड फ्लोर स्लैब लेवल भी लिख सकते हैं इसको, ताकि लेवल और थोड़ा जस्टिफाइड लगे। LVL एल, अरे स्पेस नहीं ले रहा है, स्पेस नहीं ले रहा है यहाँ, ये एक प्रॉब्लम है। हाँ तो ठीक है, वो तो पहले से कर लेंगे। ये कैंसिल कर देता हूँ। व्यू में प्राइमरी लोड केस, लोड कॉम्बिनेशन, मेंबर फोर्स की क्या बात कर रहा है? मेंबर, अच्छा किसी मेंबर में क्या फोर्स आ रहा है इसके लिए डिस्प्ले, सेलेक्ट द लेवल। लेवल ले लिया, तो ये उस लेवल के उस कॉलम में
आपको मेंबर फोर्स बता रहा है हर Moment. इंडिविजुअल के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए क्या मोमेंट आया, और इसी में से कुछ ये क्रिटिकल वाला सेलेक्ट करके और आगे गया होगा। चलो अच्छा है, ये तो काफी कुछ एक्सप्लोर हो रहा है आज। व्यू मेंबर फोर्स डिजाइन, और ये तो ठीक है, सेटिंग में तो जोन बार सेट ये तो सेटिंग कर ही दिए थे हम। मॉडिफाई में भी हो ही गया, एडिट लेवल डिस्क्रिप्शन, ग्रिड लाइन क्या बोलता है? अच्छा, ये ग्रिड लाइन जो हमने बनाया था ये उसकी स्पेसिंग वगैरह की बात कर रहा है, तो हम तो उसको रहने दो, तो ऑटोमेटिक बना हुआ। अच्छा, इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल लाइन पर यहाँ से नहीं चेंज किया जाए तो बेटर है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर हम आर्किटेक्चरल प्लान से मिलाना चाहे तो यहीं से मिला सकते हैं, तो लेकिन वो बहुत झंझट वाला काम है। चलिए इसको रहने देते हैं। रिपोर्ट ड्राइंग ग्रिड लाइन ड्राइंग स्टाइल है यार, मैंने आपको एक बार बताया था कि हम यहाँ से चाहें, जैसे कभी कभी जो ओवरलैप करने लगते हैं चीजें रिपोर्ट में, तो हम यहाँ से इसका डायमेंशन कम करेंगे, और इंच में भी हम ले सकते हैं रिपोर्ट, चाहे तो में भी ले सकते हैं, इंच में भी ले सकते हैं। तो जनरली मैं कहूंगा में ही रहने दीजिएगा, इसको इंच में मत कीजिएगा। कैंसिल कर देता हूँ। आइए रिपोर्ट में चले। टेक्स्ट शेड्यूल, अब डक्टाइल हमने किया है, डक्टाइल शेड्यूल ले लेता हूँ। तो दो तरह के लिंक आएंगे, ये आपका सारा, अब ग्रुप नहीं किया, अब हम ग्रुप कर देते हैं एक बार, तो सही रहेगा। मॉडिफाई ऑटो ग्रुप कॉलम, तो ये थोड़ा अपना डिटेलिंग अच्छा आ जाएगा। अब अगर रिपोर्ट बनाएंगे तो एक साथ आएगा उतना सारा कॉलम। तो ये देखिए, ये जो कॉलम है ग्रुप कर दिया, जो भी सिमिलर टाइप के कॉलम। तो ये आपका लेवल डिस्क्रिप्शन है, ग्राउंड फ्लोर स्लैब से बेस से ग्राउंड फ्लोर स्लैब, और ग्राउंड फ्लोर स्लैब टू फर्स्ट फ्लोर स्लैब। इसी तरह आपका जो हेडरूम स्लैब से वाटर टैंक स्लैब तक गया है, और ये नंबर है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे चीजें हैं, मैं एक लेवल का बता रहा हूँ। साइज दिया हुआ है, स्टील जो दिया हुआ है D10-12 जो मेन बार है। लिंक है आपका, दो तरह का लिंक है, ये डक्टाइल लिंक और ये जो अदर लिंक है जो जनरल लिंक प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल दिया हुआ है, और स्पेशल कन्फाइनमेंट जोन, यानी ये 450 जो दे रहा है बीम कॉलम जंक्शन, उससे आपको दोनों बीम कॉलम जंक्शन हुआ, उससे आपका ये जो डक्टाइल लिंक है ये प्रोवाइड होगा D8 एट 50 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपको 450 जो बीम कॉलम जंक्शन है उससे आप कॉलम की तरफ मूव कीजिए तो वहां पे आपको प्रोवाइड होगा। एक रिपोर्ट भी देख ले, इसको सेव कर लेता हूँ। कॉलम टेक्स्ट शेड्यूल सेव कर लेता हूँ। आइए रिपोर्ट में चले। डिटेल ड्राइंग, ये आपको पूरे का पूरा डिटेल ड्राइंग देगा, तो सभी का ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉलम, ये अभी ये ग्रुप करने का ये बेनिफिट हो गया, और थोड़ा अरेंज करेंगे ना तो ये सब ग्रुप ही हो जाता है, सारा कॉलम, बहुत सारे कॉलम ग्रुप हो जाएंगे। और ये कंबाइंड वाल का है, एक ही हमारे पास वाल है, और बेस से लेकर के वाटर टैंक स्लैब तक ले रहे हैं। ओके कर देता हूँ, तो ये आपका रिपोर्ट बना के दे रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखें, ये आपका कंप्लीट क्रॉस सेक्शन, क्लाइंट को यही दिया जाता है। ठीक है, क्लाइंट को आपको यही दिया जाता है। ये कॉलम दे रखा है, कॉलम मार्क, ये जो कॉलम हो गया इसका क्रॉस सेक्शन है 300x400, कौन सा बार यूज हो रहा है, और बार कितने नंबर का यूज, कितने नंबर बार यूज हो रहे हैं, तो आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं। अब ये जो Z1 मेन लिंक है, और Z2 अदर लिंक, और Z2 लिंक हो गया। Z1 मेन लिंक, ये Z1 मेन लिंक, और Z1 अदर, Z2 लिंक, ये तो नॉर्मल लिंक हो गया। ठीक है, और ये मेन लिंक हो गया आपका। देखो ड्राइंग देखना पड़ेगा। Z1 Z2 Z3 क्या कर रहा है, तो जोन की बात कर रहा होगा ना। ये जो स्टीरअप्स होगा, एक तो इधर से भी प्रोवाइड किया, तो Z1 नाम किसको दे रहा है? मेन लिंक। अच्छा, मेन लिंक तो हो गया Z1 मेन लिंक। अच्छा, Z1 मेन लिंक हो गया, और Z1 अदर लिंक। अच्छा, ये जोन 1 में जो है मेन लिंक है, जोन 1 में जो ये आपका मेन लिंक हुआ, ये 50 mm पे हो गया। जोन 1 में जो अदर लिंक हो गया वो भी 50 पे। ठीक है, अदर लिंक में ये और ये दो लिंक आ गए। और Z2 लिंक जो हो गया, Z2 लिंक जो है आपका, ये पूरा तीनों जो लिंक है, ये आपका जो है जोन 2 में जो लिंक है, ये D8 150 mm सेंटर टू सेंटर पे जाएगा। ये मतलब ये तीनों फिर आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर पे जाएगा। इतना लिखने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, इसी तरह करके ऊपर तक गया है ये टॉप ऑफ द। और ये शेयर वाल का आपका डिटेलिंग आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम था तो कॉलम को इसने साथ में ही कर दिया, इसके साथ ही मर्ज कर दिया है। 400 का कॉलम था, वो 400 के साथ आ गया होगा। और ये 400 और इसकी साइज कितनी है, ये आपका जो है साइज कितना आया है, दिखाया होगा क्रॉस सेक्शन में। कंक्रीट वाल 1 ये तो 400 है, ये तो 400 हुआ, ये जो कॉलम यहाँ पे गया था। और उसके बाद जो है आपका ये शेयर वाल, तो इसकी थिकनेस कितनी ली है, इसमें कहीं दिखा नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा थिकनेस? 400 हो गया ना सर, उसके दोनों साथ कवर होगा बस। नहीं, कवर होगा तो लिखना चाहिए ना कहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तो लिखना तो चाहिए था ना। अब 50 mm लिखा था सर, कवर 150 के बगल में 40 mm का कवर है। 50 कॉलम में 50 का ले लेंगे, फाउंडेशन में 50 लेता है ना, ये वॉल है ना सर, तो इसमें भी 40 चलता है। डिजाइन सेटिंग कवर वाल लिए थे कहाँ पे?
शेयर कवर 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 कहीं दिए तो थे हम लोग, 40 लिए थे। पट्टी लिए थे ना। कहाँ लिखे हैं कवर का, कहीं कुछ डिटेल दिए थे? जब लिखा तो था, लिखे तो थे, वो तो हमको भी याद है कि लिखे थे। ये साइज क्यों नहीं इसका बता रहा है, ये नहीं समझ रहा ना, इसका साइज बताना चाहिए। नहीं बताएगा तो फिर वो जा करके उसमें लिखना पड़ेगा ऑटो पैड में, ऐसे जनरली ये बताता है। चलो ठीक है, अब यहाँ नहीं बता रहा, ये तो एनफोर्समेंट बता रखा है, ये इतने लेंथ तक है तो इसके लिए F2 दे रखा है, और ये जो लेंथ है इसके लिए F1 दे रखा है। और यहाँ पे इसने ये कर रखा था, हमने बोला था ना ये कन्फाइंड कर देता है जो इंड होता है, इसको भी कन्फाइंड कर दिया, इसको इसको सबको कन्फाइंड कर दिया है। कॉलमों का अलग बनाया है क्या? कॉलम कहाँ गया, इसके साथ तो कॉलम बनाया ही नहीं इसने, इसके साथ ये यहाँ पे बनाया है कॉलम, ये कॉलम को अलग से बना दिया है। ठीक है, ये दो कॉलम जो बन रहे थे ये अलग से इसने बना के दिखाया। पहले सॉफ्टवेयर में एक के साथ बना देता था, यहीं पे दिखा देता था, एक कॉलम यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे दिखा देता, तो इसने उस तरह नहीं किया। ये थोड़ा सा गड़बड़ ड्राइंग आ गया है, ये इस तरह आना नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट जा करके और ऐसे आना चाहिए था। ये देखिए कैसे, ये सरिया कैसे लगेगा वो तो समझ रहे हैं? डायमेंशन के लिए अलग था। हाँ तो ये स्ट्रेट जा करके और यूं आना चाहिए था, और इसमें ये मिलना नीचे तक जाके यहाँ तक में, ये ड्राइंग में थोड़ी सी गड़बड़ी है, और ये साइज यहाँ से यहाँ तक की जरूरत है, ये ड्राइंग में थोड़ी सी रिपोर्टिंग की गड़बड़ी है। चलिए ठीक है, इसमें जो लिंक है ये लिंक बता रहा है, इक्वी स्पेस हमने कर रखा है इसलिए इसके अकॉर्डिंग बना रखा है। मेन लिंक जो है 150 पे है, जो हमने प्रोवाइड कर रखा था मेन लिंक का, और इसको हम बढ़ाएंगे वहां से तो बढ़ भी जाएगा। कन्फाइनमेंट जोन ये वही बता रहा है 450 तक का कन्फाइनमेंट जोन, 450 F5 ये उसका बता रहा है। क्या नाम है उसका, कॉलम का बता रहा है। ये आपका F4 कहीं दिया होगा ना, F4 ये F1 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया, ये F2 हो गया ये कॉलम, और F5 हो गया ये वाला कॉलम। अच्छा यहाँ बनाया और अलग से भी दिखा दिया, एक साथ बन रहा है ना कंस्ट्रक्शन इसलिए हो रहा है। 400 by 400 और 400 बाई समथिंग था इधर, ये 400 by 400 और ये 400 बाई कितना था, ये कॉलम में देखा जाए 400 by 300, तो ये वाला कॉलम जो है 400 by 300, ये आपका 400 by 400 है, और ये 400 by 300 है, ये वाला कॉलम है। चलिए ये रेनफोर्समेंट आपको दे रखा है 8D16 और 8D16 दे रखा है, तो ये 8D16 आपका 760 तक प्रोवाइड होगा। 8 बार प्रोवाइड करेगा ये यहाँ पे, और 8 बार प्रोवाइड करने के बाद ये जो बीच वाला है 1380, इसमें 26 बार प्रोवाइड होगा, ये जहां तक आ रहा है 1380, और फिर आपका जो है 10D16 आपका यहाँ पे प्रोवाइड होगा। अब इसके लिए इसने रेनफोर्समेंट दे नहीं रखा है, तो यहाँ वाले रेनफोर्समेंट को काउंट करके ही लगाना पड़ेगा इसी तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर से 5, टोटल 20 यहाँ पे बार लग रहे हैं, और उसकी साइज दे रखी है आपकी। अच्छा 8D16 यहाँ पे क्या ले लिया, अच्छा 8 नंबर है 16 D12, और ये तो 12 हो गया, और ये बार का लोकेशन ये कौन सा बार है कैसे पता चलेगा, अच्छा यहाँ दे रखा है 16 का और ये 20 का। ठीक है, इसी तरह से रेनफोर्समेंट अगर ये पियर 1 है, पियर 2 है, पियर 3 है, तो हर का रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया हुआ है, और ये स्टिरअप्स कैसे लग रहे हैं, तो स्टिरअप तो यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, कन्फाइनमेंट जोन ये कॉलम का दे रखा है, ये आपका शेयर वाल का पूरा डिटेलिंग है, डिटेल ड्राइंग। रिपोर्ट में नेक्स्ट चलते हैं एलिवेशन, ये शेयर वाल की एलिवेशन नहीं बनाता है, अगर हम बनाने की कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं बना कर देखेगा, नहीं बनाएगा, हो सकता है हैंग ना कर जाए सिस्टम पे, नहीं बना कर दिया। ठीक है, ये आपको रिपोर्ट बना के देगा, आपका एलिवेशन जो है आपका कॉलम का बना के देगा। तो एक का मैं लेके चलता हूँ, सबका लेके कोई मतलब है नहीं, तो ये कॉलम की एलिवेशन बना के दे रहा है, तो ये आपका जो है कॉलम का सारा डक्टाइल डिटेलिंग आया। अब ये बॉटम ऑफ फुटिंग है, और ये उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर स्लैब हो गया। ठीक है, बॉटम ऑफ फुटिंग ये रेनफोर्समेंट गया हुआ है, ये हर बार पे हमने रीबार को अरेंज किया था, और यहाँ पे अब आपको स्ट्रप्स की बात कर रहा है। सेक्शन 11 जो काटा है, तो इसमें आपका 300 by 400 का कॉलम है, और ये आपका 10 नंबर बार प्रोवाइड हो रहा है 12 का, और आपका स्टिरप्स के रेस्पेक्ट में कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 2 3 4, तो 2 3 4 अभी एक साथ ओवरलैप कर गया है, 2 3 4 D8, और ये आपका प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ से देख लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर स्लैब है यहाँ से आपका, और ये फर्स्ट फ्लोर स्लैब हुआ, तो इसको ये बाटा 1350, ये 1350 पे बाटा, और ये 660 पे बाटा, और फिर क्या है यहाँ पे, और इधर कहीं और दिखा है ये 1320,
अच्छा, ये तो ये आपको ये दिखा रहा है कि ये प्रोवाइड हुआ 1320 में, ये 2 लैप आए हैं उसकी डिस्टेंस दिखा रहा है 1350। तो यहाँ से आपका ये लैप का लोकेशन बता रहा है। स्टिरप्स सब ओवरलैप हो गया है, नहीं तो ऐसा नहीं है स्टिरप्स की पता चल सके। स्टिरप्स फर्स्ट फ्लोर स्लैब हो गया और ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब। ये तो मेन बार बताया, ठीक है, मेन बार हो गया। ये आपको ओवरलैपिंग लेंथ बता रहा है, ये लोकेशन ऑफ आपको वो बता रहा है कि कहाँ पे वो कट होके जाएगा, ओवरलैप होके जाएगा, फर्स्ट कट कहाँ पे होगा स्टैगर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब इधर से आ जाते हैं। ये तो इधर से डिस्टेंस 1320 और ये 240 आपका क्या है, ये 240 और 450, 240 और 450 क्या है यार, और 234D8। अब ये बीच वाला जो है ये भी तो आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ हुआ है, एक बार दूसरे बार पे ओवरलैप हुआ है, तो ये भी आपका 4 इंच में ही प्रोवाइड होगा। ये भी आपका मान के चलिए कि यहाँ भी जो लिंक होता है 4 इंच में ही, जहां पर भी आपका ओवरलैप होता है उसको मिनिमम वाला ही लिंक लेके चलता है, इसीलिए ये किया है। अब ये देखिए 240 ही केवल आपका जो जगह बच गया उसमें 150 डाला है, और उसके बाद फिर ऊपर जो ऊपर गया है वहां पे देखिए 50 mm का कर दिया है, 2 mm। ये डक्टाइल लिंक है आपका 750 तक डक्टाइल लिंक, और नीचे में आपका फिर यहाँ पे 450 तक, 450 तक डक्टाइल लिंक, 450 तक डक्टाइल लिंक, 240 तक आपका जो अदर लिंक है, ये क्या कहते हैं जो आपका जो नॉर्मल लिंक है वो प्रोवाइड किया है। तो जनरली लोग इसीलिए क्या करते हैं ना, प्रोवाइड कर देते हैं एक ही, यहाँ पे देखिए। और फिर ये बीच में जहाँ पे आपका जो बार ये किया ओवरलैप किया है उसको 100 mm पे प्रोवाइड किया। ये थोड़ा सा होता है, डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन इतना क्लाइंट नहीं मांगेगा। आप इतना क्लाइंट को दोगे ना तो वो पागल हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि यहाँ से रिपोर्ट नन डक्टाइल वाली बनाई जाती है, यहाँ से नन डक्टाइल वाली रिपोर्ट ली जाती है और नन डक्टाइल का ही डिजाइनिंग करके, और ऊपर से L/4 और नीचे से L/4 पे 4 इंच कर दिया जाता है और बीच में 6 इंच कर दिया जाता है जो आता है उसके अकॉर्डिंग, या ऊपर से L/4 पे 3 इंच और नीचे से L/4 पे 3 इंच करके, जैसे 3 मीटर का है 1 मीटर तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 इंच का नहीं, मान लो कि कितना है, 3 मीटर का है तो कितना हो गया 750 mm। 750 mm L/4 पे आपको वो डाल देगा 3 इंच के डिफरेंस पे स्टीयरअप, बीच में डाल देगा 5 इंच पे या 6 इंच पे, और नीचे में भी जो आपका 750 mm है वो 3 इंच पे डाल देगा। या फिर कुछ लोग L/3 पे करते हैं, तो 3 मीटर है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 में डिवाइड कर देंगे, और आपको ये प्रोवाइड कर देंगे 4 इंच, बीच में 6 इंच और नीचे 4 इंच। या ऊपर आपको देखेंगे जैसा निकल के आएगा 3 इंच 5 इंच और 3 इंच, इस तरह करके प्रोवाइड कर देते हैं जो जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनती है। और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें तो ये चीज डालना ही डालना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से इसको, रिपोर्ट हो गया, एलिवेशन हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल देख लेते हैं। जी बार टैग मैनेजर, ये बार मार्क हो गया बी से, शेयर का बार मार्क कर देता हूँ डी से, बार मार्क एस से कर देता हूँ, ये ओके कर देता हूँ, रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ। जनरेट ये तो ऑलरेडी हो ही रखा है, तो सबका देगा भी नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है, देखना पड़ेगा किसका 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 दे सकता है, वाल का देता है क्या। और ये तो ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द मैक्सिमम बार हो गया, राउंड ऑफ 25 का कर दीजिए, डिटेलिंग थोड़ी सही आती है, जनरेट कर दीजिए, दे दे तब ना, नहीं जनरेट करेगा का, हैंग हो गया, कर दिया नहीं, क्या वो बार बेंडिंग शेड्यूल उसका किया ही नहीं, क्या नाम है उसका, उसका नहीं कर रहा है, कंबाइंड वाल का। तो कॉलम का ले लेते हैं, देखते हैं ये करता है कि नहीं। कॉलम का तो कर देना चाहिए बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉलम का कर दिया वही है। अब इसमें पूरी आपको डिटेल दे रहा है, जो बार है आपका, जो एस बार है स्टीरअप्स के लिए जो हमने यूज किया था, और बी से हमने मेन बार को किया था, ये जो मेन बार है, और बार मार्क यहाँ पे कर रखा है मेन बार का कौन कौन सा बार है, और इसके अकॉर्डिंग ये लेंथ काट रखा है कि ये जो बार कटेगा तो उसमें ए कैसे मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा पार्ट, ए हो गया बी हो गया, टोटल कटिंग लेंथ हो गया, ए और बी की वैल्यू हो गई, और ये आर जो यहाँ पे जो रेडियस बन रहा है, सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस है। और इसी तरह ये हर कॉलम की आपको वो भी निकाल के दे देगा कि 8 mm का कितना प्रोवाइड हो रहा है लेंथ, टोटल लेंथ, और 12 mm का टोटल लेंथ कितना प्रोवाइड हो रहा है मीटर में, और उसका वेट क्या है, और टोटल आपको यहाँ पे लेंथ और वेट निकल के आ जाता है, तो क्वांटिटी भी निकल के आ जाती है यहाँ। अगर मैं कोई एक बार ले लूं, जैसे अगर मैं B3 को पकड़ लूं, तो B3 यहाँ पे कहाँ है, B3 ये हो गया, और B3 इस वाले क्रॉस सेक्शन में आपको यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, इधर वाला तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आपका इधर वाला, तो इधर वाले में ये वाला पकड़ लेता हूँ, ये भी B3 है,
इधर से दूसरा, यानी ये वाला जो बार है इस बार की ये बात कर रहा है, टोटल कटिंग लेंथ। इस वाले बार की ये जो नीचे से अभी पूरा आया है, इस बार की टोटल कटिंग लेंथ की बात कर रहा है। ये ऊपर तक जो जाएगा उसकी बात कर रहा है। और स्टीरप्स का भी दे देता है, स्टीरप्स का भी इसने एस के रेस्पेक्ट में दे रखा है। अगर मैं ये S12D L D8 की बात कर लूं, एस से डिनोट किए हुए स्टीरप्स हो गया, और ये बार मार्क क्या हो गया, 12D8, S12DL यहाँ हाँ ये S12DL इसकी बात कर रहा है। तो ये इसका लेंथ है, जो कटिंग लेंथ निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ए टोटली ए हो गया, पूरा का पूरा टोटल ए हो गया। और ये जो मुड़ के आ रहा है, ये जो मुड़ा हुआ नहीं दिया, देखो ए दे दिया आपका, ए दे दिया, मुड़ा हुआ का इसने दिया नहीं है, तो जो घट गया वो मुड़ा हुआ हो गया। और क्या, जो पार्ट है वो जो मुड़ रहा है 308 ये लंबा वाला हो गया, बाकी जो है वो मुड़ रहा है। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल हो गई। तो आपका ये मान के चलिए कॉलम शेयर वाल हो चुका है, और मैं नेक्स्ट क्लास में फाउंडेशन शुरू करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लास को एंड करता हूँ। शेयर वाल के नीचे जो फाउंडेशन होता है वो भी बताइए। हाँ हाँ, से सारा फाउंडेशन बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। अब वो फाइल सकते हैं G+1। हाँ G+1 वाला मैं उसको उनको भेज देता हूँ, विकास सर को। ठीक है, मेरा रन हो जाए। हाँ मैं विकास सर को भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।